हेलो एवरीवन। आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है। तो चलिए अब हम इसका पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। अब तक आप ये सीख चुके हो कि हम इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि हमें कोई एक सिंगल इनइक्वालिटी गिवन हो जो कि एक ही वेरिएबल में हो तो उसे हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह यदि हमें एक से ज्यादा सिंगल वेरिएबल में इनइक्वालिटीज गिवन हो तो उन्हें भी हम नंबर लाइन की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग सॉल्व करते हैं एंड फाइनली इनका कॉमन पार्ट देखते हैं। इसी तरह हम ये पढ़ चुके हैं कि यदि हमें कोई डबल वेरिएबल में एक इनइक्वालिटी गिवन हो तो हम उसको एक्स वाई प्लेन में कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि यदि हमें एक से ज्यादा डबल वेरिएबल में इनइक्वालिटीज गिवन हो या फिर एक से ज्यादा ही सिंगल वेरिएबल में भी इनइक्वालिटी गिवन हो तो हम उन्हें एक्स वाई प्लेन में कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि हम ये सीखेंगे कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को एक्स वाई प्लेन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम ये सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सबसे पहले कि कोई भी इक्वेशन हो उसमें हमें इक्वल टू की जगह कोई भी इनइक्वालिटी का साइन गिवन होना चाहिए एंड हमें एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज गिवन होनी चाहिए। अब हमें जो भी इनइक्वालिटीज गिवन है उनमें वेरिएबल्स कॉमन होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ वेरिएबल x एंड y है जो कि दोनों ही इनइक्वालिटीज में प्रेजेंट है। तो अब सॉल्यूशन सेट क्या होता है? तो सॉल्यूशन सेट x एंड y की उन वैल्यूज का सेट होता है जो कि इन सभी इनइक्वालिटीज को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से ये समझते हैं कि हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें ये एक एग्जांपल गिवन है जिसमें हमें तीन इनइक्वालिटीज दी गई हैं। फर्स्ट है 3x plus 2y is less than or equal to 12। सेकेंड इनइक्वालिटी है x is greater than or equal to 1 एंड थर्ड इनइक्वालिटी है y is greater than or equal to 2। तो अब हमें इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। तो हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम इन तीनों इनइक्वालिटीज को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे एंड फाइनली जो तीनों का एक कॉमन पार्ट होगा या फिर जो तीनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा वह हमारे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली इनइक्वालिटी है 3x plus 2y is less than or equal to 12। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में सीखा था कि सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में लिखेंगे जिससे कि हमें मिलेगा 3x plus 2y is equal to 12। अब हम इसे xy प्लेन में ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पहले हम x एंड y की कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू मिलेगी 6 एंड जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू मिलेगी 4। तो इस तरह अब हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं 0,6 एंड 4,0 एंड इन दोनों को हम इस xy प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो लाइन होगी वह इन दोनों पॉइंट से पास होगी तो हमारी लाइन हो जाएगी 3x plus 2y is equal to 12। अब जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में सीखा था कि हम ओरिजिन को इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखेंगे कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो जब हम ओरिजिन को इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें मिलता है 0 is less than or equal to 12 which is true। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमारा वह पार्ट होगा या वह हाफ प्लेन होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये पार्ट हमारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। अब सेकंड इनइक्वालिटी है हमारी x is greater than or equal to 1। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले इसे इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे जो कि हमें मिलेगी x is equal to 1 एंड हम जानते हैं कि x is equal to 1 की लाइन कुछ इस तरह की होगी। अब इसमें वापस से हम ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखेंगे कि ओरिजिन यानी कि पॉइंट 0,0 सेटिस्फाई करता है या नहीं।
तो जब हम इसमें 0,0 पुट करेंगे देन वी गेट 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन हमारा वह हाफ प्लेन होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि यह हाफ प्लेन इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। इसी तरह हमारी थर्ड इनइक्वलिटी है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन y इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करेंगे, जो कि कुछ इस तरह की होगी। अब हम इस इनइक्वलिटी में ओरिजिन को देखेंगे कि ओरिजिन सेटिस्फाई करता है या नहीं, एंड हम देखते हैं कि हमें मिलता है 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 विच इज फॉल्स, यानी कि ओरिजिन इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन वह पार्ट होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट नहीं हो। तो इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब सिंस हमें उस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन देखना है जो कि तीनों इनइक्वलिटीज को एक साथ सेटिस्फाई करे, यानी कि हमें इन तीनों एरियाज में से एक कॉमन एरिया फाइंड करना है। तो ये जो येलो वाला पार्ट है वह इन तीनों में कॉमन होगा, एंड यही इस सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। तो अब मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि हमें एक से ज्यादा इनइक्वलिटीज गिवन हो तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं।